कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों आज 20 तारीख है। आज जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से और दूसरे ग्रुप की तरफ से जो इक्वल एमएसपी के लिए जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में है, उसका आज हियरिंग होने वाला है। कुछ लोग ऐसे डाल रहे हैं कि आज नतीजा निकल जाएगा, ये हो जाएगा। अगर सच्चाई सुनने का अगर आपको हिम्मत है तो आप सच्चाई सुन लो, क्योंकि मैं और लोग जैसे जो है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ प्रकाश चंद जी, आप सही कह रहे हैं। आज 20 तारीख है ना, अगर मेरा अनुमान अगर सही निकलेगा तो अगले तारीख होगा 23 जनवरी 2024। ये देख लेना, क्योंकि हमारा जो है ना, इतना वेलफेयर माइंडेड लोग बैठे हुए हैं। कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हाँ आप ये है, मतलब एक तो सरकार की तरफ से भी है, एक अपने लोग हैं, ये इसको बहुत जल्दी ख़त्म नहीं करने देंगे भाई। हर जगह पैसा का खेल है, हर जगह पैसा का खेल है। ये तारीख पर तारीख चलता रहेगा और तब तक जो है हम लोग जो है भगवान को प्यारा हो जाएंगे। इसलिए मैं इक्वल एमएसपी के बारे में बात नहीं करता हूँ। दोस्तों ये अधिकारी लोग, खासकर जो लीग वाले हैं, अभी बाहर निकल रहे हैं कि हाँ एमएसपी बराबर होना चाहिए। ये बात जो है आप सड़क पे क्यों नहीं बोलते हो? सिर्फ एक सीनियर अफसर है, अच्छा सॉरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो व्हाट्सएप में डाल रहा, नहीं तो किसी ऐसे यूट्यूबर को जो है इंटरव्यू दे रहा, हाँ एमएसपी बराबर होना चाहिए। हम 2006 से बोल रहे हैं, हमने ये चिट्ठी लिखा, हमने वो चिट्ठी लिखा। दोस्तों हर चीज का हमने ये 1 साल में देखा। जंतर मंतर में हर वर्ग का लोग आते हैं, हर वर्ग का, खासकर जो है 99.9% जो है नीचे लेवल का मतलब भाई रैंक की मैं बता रहा हूँ, क्लरिकल, क्लास 4, क्लास 3 यही आते हैं। इसका मतलब ये जो जिसको क्लास 1 जो क्रीमी लेयर है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए वो नहीं निकलते हैं। हाँ हमारे जो है क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं क्लास 1, वो कुछ लोग निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? हमारे भावना, हमारे जो सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा उंगली करके वो अपना फायदा लेने के लिए। दोस्तों अभी मैंने एक फैमिली पेंशनर्स के बारे में जो है मेजर जनरल सतबीर सिंह का मैंने एक ट्वीट देखा। तो कह रहा है कि फैमिली पेंशनर्स को जो है उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। फैमिली पेंशनर्स के साथ जो भी हो रहा है, जो भी कानून है, वो कानून नहीं बदल सकते ये, क्योंकि वो कानून जो है सीसीएस का है। मुझे ये, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह को इसके बारे में कोई ज्ञान है या नहीं है, कोई सिखाने वाला है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। जितने भी पेंशन का कानून अभी हमारे सिर पे जो डाला हुआ, ठोक दिया, या कुछ भी वर्ड यूज कर लो आप, वो जो है सीसीएस के रूल्स है। वो
चाहे वो 80 साल का हो या 90 साल 100 साल का जो एडिशनल पेंशन हो, या हमारी जो स्पेशल फैमिली पेंशन हो, या डिसेबिलिटी हो, या फैमिली पेंशन का जो है लास्ट जो एमॉल्यूमेंट्स का 30%, सॉरी फैमिली सॉरी जो हमारे जो पेंशन है लास्ट एमॉल्यूमेंट्स का 50% और फैमिली पेंशन का 30%, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ सीसीएस कानून में आता है। इसलिए जो हमारे जो पेंशन है उसका जो 60% फैमिली पेंशन को मिलता है। यानी कि मेरा 20,000 बेसिक है तो इसका 60% 12,000 मेरी फैमिली को है। यानी कि अगर मेरा 20,000 जो है मेरा जो पेंशन है तो मेरा 100% पेंशन होगा 40,000, तो उसका 30% है फैमिली पेंशन का। यानी कि जब तक हमारे जो पेंशन रेगुलेशन एक्ट में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक जो है फैमिली पेंशनर का पेंशन कहाँ से बढ़ेगा। हाँ, आप क्यों नहीं मांगते हो कि जेसीओ जवान का जो है सीसीएस कानून से बाहर निकलना चाहिए, हमारा जो है डिफेंस पेंशन कमिटी होना चाहिए। इस तरह का मांग तो आप करते नहीं है, बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जो सिखाने वाला लिख के देने वालों के दिमाग में है ना वो नहीं है। दोस्तों, ये हम मांग रहे हैं ना, जो कुछ हम मांग रहे हैं, ये मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस 72 सीसीएस 72, फिर बाद में दूसरा नाम भी दे दिया, सब कुछ किया, उसके दायरे में आता है। जब तक हमें उससे बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप कुछ भी करो, कोई भी कोर्ट में जाओ, कुछ भी करो, नहीं हो सकता। इसके बारे में कोई भी अफसर या कोई भी अफसर के जो साथ मिला हुआ संगठन है आवाज नहीं देगा, क्योंकि सीसीएस 72 की वजह से ही अफसर्स को इतनी सारा फायदा मिल रहा है। ये बात जो है ना बहुत लोगों को मालूम नहीं है। बस यही कहते हैं कि जैसे कि हमारे जो आवाज़ है वो कहता है कि फैमिली पेंशन बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे कहाँ से होगा? अगर हमारे लिए करेंगे तो सिविलियन के लिए क्या करेंगे? ये सिविलियन के लिए क्या करेंगे? आप बोलो कि मतलब हमारे जो है पहले जैसे डिफेंस पेंशन कमिटी, डिफेंस पे एंड पेंशन कमिटी होना चाहिए, हमारे जितने भी हैं जो सिविलियन से अलग करो। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो पे एंड पेंशन का जो डिफेंस का जो अलॉटमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट खाने वाले कौन है और उनका संख्या कितना है। सबसे मतलब क्योंकि हमें जो मिलता है वो जो है पर इंडिविजुअल के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है और सिविलियन को क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें अलग करो, जितना अभी आप दे रहे हो वही दे दो, लेकिन हमें अलग कर दो बस। सिविलियन को आप क्या देना चाहते हैं, क्या दे रहे हो, उससे हमारा क्या मतलब है? हमें दे दो का मतलब है जो यूनिफॉर्म्ड पर्सन, तीनों सेना का जो अंग है उनको अलग कर दो। पे हो या पेंशन हो, सब जो है अलग अलग होना चाहिए। मैंने ये 7th पे कमीशन का मैंने एक डिबेट देखा था, उसमें एक आईएएस अफसर जो है क्लियरली यही बता रहा था कि भाई डिफेंस को अलग कर दो पहले जैसे। एक ही आईएएस अफसर बात कर रहा, बाकी सारे है ना नहीं मान रहे। और उस डिबेट में कौन कौन था? हमारे अफसर से जनरल मालिक थे, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बैठा हुआ था उसमें, हमारे जो है ऑनरी कैप्टन राजेंद्र सिंह सुहाग बैठे हुए थे। ऐसे ऑफिसर्स थे उस डिबेट में, लेकिन उसके बारे में बात नहीं किया। उसके बारे में किसी ऑफिसर ने बात नहीं किया, सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ने बात किया हमारी सपोर्ट में, बाकी कोई आईएएस ऑफिसर सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ हमारे ऑनरी कैप्टन जो राजेंद्र सिंह सर जो जजेस से है, उन्होंने एक ही बात बताया, हमें
वो आरोपी नहीं चाहिए हमें। 60 हमारे जो फौजी भाई है उनको 60 साल तक का नौकरी दे दो बस, हमें ना कोई वो आरोपी कुछ नहीं चाहिए। 60 साल तक नौकरी दे दो जैसे सिविलियन को मिलता है। सारे के सारे 7th पे कमीशन डिबेट में बैठे हुए थे, IAS बाबू सब ऐसे थे। दोस्तों आवाज उठाते हैं, आवाज उठाने वाला हम ही है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। आवाज उठाने के बाद में नहीं मिलता। हम क्यों अभी सड़क पे बैठे हैं? आगे की कार्रवाई के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। जैसे हर बार कपिल सिलानी कहता है ना, हमारे फौज को विश्व में सबसे नंबर 1 था, रहेगा और उसको रखना है। अगर हिंदुस्तान की जो फौज जो है नंबर 1 पे रहना है तो हिंदुस्तान के जो फौजी हैं और भूतपूर्व फौजी हैं उनका ख्याल रखना भी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। अब 2 साल होने वाला है अग्निपथ स्कीम, और 2 साल के बाद क्या होने वाला है भगवान जाने। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचाएगा और कोई नहीं। ये गारंटी मैं बताता हूं, भगवान ही बचाएगा और कोई नहीं बता सकता। ये गारंटी मैं देता हूं, भगवान बचाएगा, जरूर बचाएगा। किसी और का गारंटी से हमें कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आज शाम तक देखना कितने वीडियो निकलेंगे MSP के बारे में। ये हो गया, कोर्ट के अंदर हम गए थे, 40 मिनट का बहस हुआ, हमारे वकील ने ये पूछा वो पूछा, और जो जज है वो ऐसे बैठ गया, पूरे कोर्ट हिल गया। ये सारे वीडियो निकलेगा शाम को, सारे वीडियो शाम को निकलेगा। उससे पहले मैं बता रहा हूं 23 जनवरी 2024 तारीख दे देंगे। ये मेरा 99% अनुमान है, और देखते हैं शाम तक पता चल जाएगा। दूध के दूध, पानी के पानी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।